तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा स्टेबलाइजेशन क्या होता है और स्टेबलाइजेशन कब किया जाता है, मैंने उसमें बखूबी बताया, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा स्टेबलाइजेशन के बारे में एक बार थोड़ा और भी देख लेता हूं मैं, उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं हम। तो मैंने बताया था कि जो कलेक्टर करंट होता है, जो कलेक्टर करंट होता है वो ट्रांजिस्टर दो फैक्टर के कारण क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि IC विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस कितना बीटा प्लस 1 और ICBO होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये जो कलेक्टर करंट में जब चेंजिंग आती है, कलेक्टर करंट में चेंजिंग आती है, तो मैंने बताया था ना, मैंने लोड लाइन ड्रॉ किया था फिक्स वैल्यू IB के साथ। IB को फिक्स करके मैंने लोड लाइन मैंने बनाया था, ठीक है ना। लोड लाइन में हमारा क्या था, ऑपरेटिंग पॉइंट था। ऑपरेटिंग पॉइंट अगर फिक्स रहता तो क्या होता, जो हमारा सिग्नल था वो एग्जैक्ट मिलता और सेम नेचर का मिलता, ठीक है ना। तो इस जो दो फैक्टर हैं उसके कारण क्या होता है, उसके चेंज होने के कारण जो कलेक्टर करंट होता है वो चेंज होता है। जब वो चेंज होता है तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है या तो कट ऑफ रीजन की ओर क्या हो जाता था, शिफ्ट हो जाता था, या तो एक्टिव रीजन की ओर शिफ्ट हो जाता था। याद करो, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि ये एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं मिलता था, और जब ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता था तो हमको जो एग्जैक्ट सोल्यूशन रहता था वो आउटपुट हमें नहीं मिलता था। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इसके लिए स्टेबलाइजेशन करना पड़ा, ठीक है ना। तो इसमें दो फैक्टर के कारण कलेक्टर करंट चेंज होता था। एक टेम्परेचर के कारण, दूसरा क्या, ट्रांजिस्टर पैरामीटर, ये करंट अगेन बीटा के कारण। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो ये क्या, लीकेज करंट बढ़ेगा। जब लीकेज करंट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक। और क्या करेगा, जब ये डिफरेंट 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 ट्रांजिस्टर, वो सेम टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, वेरी करता है। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है कि 20 to 500 के बीच क्या करता है, वेरी करता है। इसके वेरिएशन से ये क्या करेगा, कलेक्टर करंट क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको मैंने विधिवत इससे पहले लेक्चर में बात किया हूँ, ठीक है ना। यहाँ बस ऐसे हिंट दे रहा हूँ, ठीक। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ बातें लिखा हूँ स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड। स्टेबिलिटी फैक्टर हम पढ़ते हैं उससे पहले हमने ये चीज पढ़ा, द कलेक्टर करंट इन अ ट्रांजिस्टर चेंजेज। पहला नंबर, टेम्परेचर चेंजेज और ट्रांजिस्टर चेंजेज, ट्रांजिस्टर पैरामीटर चेंजेज। पैरामीटर, ट्रांजिस्टर की पैरामीटर क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। ये जो इक्वेशन लिखा है हमारा, इक्वेशन ये होगा, बीटा प्लस 1 और क्या, ICBO, ठीक। तो इसके कारण होता था, ठीक है ना। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता था, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मोमेंट बढ़ता था, उसकी वजह से ICO बढ़ता तो ये बढ़ता था। और ये सेम टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए ये वेरी करता था तो ये वेरी करता था। जब ये वेरी करता था, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट था वो वेरी करता था, वो शिफ्ट हो जाता था। जब शिफ्ट हो जाता था हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमको स्टेबल करना है, फिक्स करना है। जब फिक्स कर देंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा वो फिक्स मिलेगा और सेम नेचर का मिलेगा। ऐसे एम्पलीफिकेशन को फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो ये देखना, बोथ दीज फैक्टर चेंजेस ऑपरेटिंग पॉइंट, ये बोथ दीज फैक्टर के कारण क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। बट फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन विदाउट एनी चेंज इन जनरल शेप ऑफ द सिग्नल। फेथफुल एम्पलीफिकेशन मतलब बिना कोई जनरल चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल, बिना कोई चेंज हुए,
जब कोई चेंज नहीं होता उसे फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड रिमेन स्टेबल, क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, दैट इज शुड नॉट शिफ्ट इट्स पोजीशन, ये पोजीशन शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, जब नहीं होगी तब वो हमारा जो एम्प्लीफिकेशन होगा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहलाएगा। और तो इसको हमको जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है, यानी जो कि टेम्परेचर और ट्रांजिस्टर पैरामीटर से इंडिपेंडेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिखा इसके लिए, यानी देखिए स्टेबलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट दो बार ऑपरेटिंग लिख दिया क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेज और चेंज इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर, पैरामीटर कौन सी बात किया था, बीटा किया, इज नोन एज स्टेबलाइजेशन। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया ना, IC विल बी इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 और क्या ICBO। इसमें मैंने बताया था ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICBO बढ़ेगा, जब ICBO बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, IC भी बढ़ेगा। जब ये IC बढ़ेगा तो मैंने बताया था आपको ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और इधर से क्या करते हैं, बीटा बढ़ेगा, जब बीटा बढ़ेगा तो क्या करेगा, जो IC है हमारा वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। जब IC भी बढ़ेगा तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट भी क्या होगा, शिफ्ट होगा। और यही जो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो रहा है उसी को हमको कांस्टेंट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब जो हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइज करते हैं, तो स्टेबलाइजेशन के कारण एक फैक्टर आता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर, it is defined as the rate of change of collector current with respect to the reverse saturation current ICO when both beta and IB are kept constant, it is denoted by S. तो stability factor क्या होता है, the rate of change of collector current to with respect to the reverse saturation current ICO, इसको आप लोग ये भी लिखते हैं, ICBO भी लिख सकते हैं, लीकेज करंट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस विल बी इक्वल टू होता क्या बच्चों, DIC बाई कितना, DICO। ठीक, हमने ये लिखा, कांस्टेंट क्या क्या होगा, एट कांस्टेंट बीटा एंड क्या IB, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ICO को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, ICB, याद रहे, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हर बायसिंग के लिए हम 4 टाइप के बायसिंग पढ़ेंगे, और जब बायसिंग मेथड पढ़ेंगे तो हर बायसिंग मेथड में हमको एक काम करना होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर हमको निकालनी है। अगर इसकी जो यस की वैल्यू अगर हाई होगी, हाई वैल्यू आप इंडिकेट पुअर स्टेबिलिटी, अगर यस की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप समझ जाए कि वो हमारी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या है, पुअर है। एंड लोअर वैल्यू ऑफ यस, लोअर वैल्यू यस के लिए क्या होगा, गुड स्टेबिलिटी होगी। जितनी क्या होगी, कम वैल्यू होगी उतना अच्छा क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट उस पर कम शिफ्ट होगा और फिक्स होगा। जो वैल्यू होगी हमारी एग्जैक्ट मिलेगी, सेम नेचर की मिलेगी, फिर तो फुल एम्प्लीफिकेशन जैसा काम करेगा। ओके बच्चों, ठीक। तो आइए देखिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं, एक मिनट, तो आगे देखता हूं, तो देख रहा, स्टार्ट करके लिखता हूं, हाई वैल्यू ऑफ S indicates poor stability,
poor stability. The second number, a lower value of yes indicate good stability. समझ गया ना? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, now the sum of the transistor, now in a transistor the total collector current is the sum of two components. याद कर, जब लीकेज करंट बता रहा था तो बताइए कौन कौन सा कंपोनेंट था? दो कंपोनेंट था। एक था द पार्ट ऑफ इमीटर, the part of emitter current which reaches हेलो जी सर। वीडियो रुक गई है ना? हाँ चलिए, reaches collector, reaches collector. Reaches collector, that is अल्फा IE. तो ये हो जाएगा द पार्ट ऑफ इमिटर करंट विच रीचेज कलेक्टर, दैट इज अल्फा I. सेकंड नंबर बताओ, सेकंड नंबर क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट लीकेज, करंट ICO due to minority carriers तो बताओ टोटल करंट में क्या लिखते हैं? टोटल करंट कितना हो जाएगा? IC बराबर अल्फा IE प्लस कितना हो जाएगा? ICO हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए आप लोग कितना अभी कितना लिखा मैं? IC विल बी इक्वल टू अल्फा IE
प्लस कितना ICO। ठीक, यहाँ मैंने टोटल करंट लिख दिया। अब देखना आप लोग, IE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IB प्लस IC, और IE विल बी इक्वल टू, यहाँ सुनना, अब यहाँ मैं रख दूं क्या, यहाँ पे रख दूंगा, ऊपर वाले में रखते हैं हम लोग। IC विल बी इक्वल टू, अल्फा मैंने लिख लिया, IB प्लस IC प्लस कितना हो जाएगा ICO। अच्छा, IC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICO। और देखो IC एक साथ में कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, IC कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICO, और IC बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा IB प्लस कितना हो जाएगा, ICO बाई 1 माइनस कितना अल्फा हो जाएगा। और आपको पता है, देखो इधर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, तो देखना यहां से हम लोगों ने देखा, इसे मैं बीटा ले लेता हूं, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। एक बार और करा चुका हूं लीकेज करंट जब बता रहा था, 1 प्लस बीटा बराबर मैंने क्या लिखा, 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। इसे जब मैंने सॉल्व किया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई कितना 1 माइनस अल्फा, ये कट गया तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 प्लस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ। ठीक, तब फ्रॉम 1 में यूज करता हूँ मैं और लिखता हूँ IC बराबर कितना हो जाएगा, बीटा IB प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस बीटा ICO। ये मुझे मिल गया कलेक्टर करंट। यही इक्वेशन है जिसके साथ क्या करता था, टेम्परेचर के साथ से क्या करता था, वेरी करता था। अब हमको कुल मिला के करना क्या है, हमको यहाँ तो नोट कर लिए ना, सबका नोट हो गया भैया। तो देखिए मैंने अभी यही निकाला, ठीक है ना, हमको क्या निकालना, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालनी है। तो देखना मैं इसके आगे क्या करता हूँ, तो देखना I बराबर क्या लिखूं, मैं एक काम करता हूं, इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, IC कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये तो 1 हो जाएगा, इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, बीटा मैंने लिखा, I बीटा DIC हो जाएगा ना, प्लस 1 प्लस बीटा, और क्या हो जाएगा बोलो, DICO बाई DIC। दिस इज व्हाट, ये क्या है, याद करो, स्टेबिलिटी फैक्टर DICO बाई, ना ना ना, ये नहीं तो क्या था, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द विद रिस्पेक्ट टू ICO। यही तो था ना बच्चों, तो इसको मैं रिवर्स करके लिख दूंगा, कोई दिक्कत, इसे 1 विल बी इक्वल टू बीटा D बीटा DIC प्लस 1 प्लस बीटा 1 बाई यस। हमको यहाँ से यस निकालना है,
तो यस विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा? तो बताइए कितना हो जाएगा? डी बीटा बाई कितना? डी आई सी। ठीक, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा? यस विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा और 1 माइनस बीटा डी डी बी डी बीटा बाई कितना हो जाएगा? डी आई सी। ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया। ये क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी फैक्टर। अब करना क्या क्या पता है? डिफरेंट डिफरेंट बेसिंग के लिए आपको क्या करना है? बस यही टर्म निकाल के यहाँ पे पुट करना है बस। क्या हर हाल में यही हमको पुट करना है बस। तुम लोग बताए नहीं, यहाँ पे हर जगह रहेगा क्या रहेगा? ये आई बीटा आई बी, बीटा आई बी है ना, टी आई बी है, और क्या है? आई बी। ठीक, ये बी नहीं था, आई में छोड़ दिया था। तो सभी ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए? सभी ट्रांजिस्टर के लिए हमको क्या करना है? बस ये फैक्टर निकालनी है। डी आई बी बाई कितना हो जाएगा? डी आई सी हमको निकालना है सभी के लिए। यह स्टेबिलिटी 1 से लेस भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है। अगर ग्रेटर होगी तो स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब पुअर स्टेबलाइजेशन होगा, अगर कम है तो गुड स्टेबलाइजेशन होगा। ओके बच्चों, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम बेसिक पढ़ेंगे। ओके।